Hi guys, good morning. This is Summer. Welcome to Summer Online Classes. So after Eid, I'm gonna first time uploading my video here. And now today I will teach you about the use there is nothing but. देखिए इसके बाद तो सेंटेंस आगे का होगा आपका देयर इज नथिंग बट के बाद इसकी जो आईडी है जैसे हम यूज करते हैं धूल ही धूल है लड़के ही लड़के हैं समय ही समय है फूल ही फूल है मतलब वो चीज जो बहुत अधिक मात्रा में कहीं हो और उसके अलावा दूसरी चीज न नजर आ रही हो तो ऐसी सिचुएशन में हम देयर इज नथिंग बट का इस्तेमाल करके आगे का जो सेंटेंस होता है उससे ऐड करके सेंटेंस को का पूरा सेंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। देखिए फॉर्मूला है देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन प्लस डॉट 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 जो भी आगे सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स देखिए सड़क पर धूल ही धूल है देयर इज नथिंग बट डस्ट ऑन द रोड। अब देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में कुछ नहीं करना है सीधे देयर इज नथिंग बट लगा देना है। उसके बाद जहां पे लिखा हुआ है जैसे कि एग्जाम्पल में धूल ही धूल है ना तो धूल की अंग्रेजी बट के बाद लगानी है नाउन के रूप में और भी दूसरे फॉर्म के रूप में भी आ सकता है डस्ट ऑन द रोड। अब खाने में नमक ही नमक है देयर इज नथिंग बट सॉल्ट इन द फूड। खाने में नमक ही नमक है देयर इज नथिंग बट सॉल्ट इन द फूड। कक्षा में लड़के ही लड़के हैं देयर इज नथिंग बट लड़के ही लड़के बॉयज इन द क्लास। बगीचे में फूल ही फूल हैं देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में फूल ही फूल हैं तो सबसे पहले क्या हो गया देयर इज नथिंग फिर बट लगाएंगे फिर फूल ही फूल यानी फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये यूज आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा और हम अपनी स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस यूज में आते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट यूज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन किया है यूज ऑफ सूनर और लेटर या सम टाइम और द अदर। इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल एक ना एक दिन कभी ना कभी तीनों का सेंस वही है। फॉर्मूले में क्या होता है सूनर और लेटर या सम टाइम और द अदर लगाते हैं प्लस जो आगे का सेंटेंस होते हैं उसको लिखते हैं। सेंटेंस किसी भी टेंस से रिलेट कर सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे है आज नहीं तो कल मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो सूनर और लेटर फिर मैं अंग्रेजी बोलूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आई विल स्पीक इंग्लिश। एक ना एक दिन वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा सूनर और लेटर एक ना एक दिन वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सूनर और लेटर ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कभी न कभी मैं तुमसे शादी करूंगा तो सम टाइम और द अदर आई विल मैरी विद यू। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। वैसे फ्यूचर में ही ये सेंटेंस क्रिएट होगा ये आप ध्यान रखिएगा। और ये दो जो मैंने यूज आपके सामने डिस्कस किए हैं इनमें अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज ऑन माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। ओके आप मुझसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा हाजिर हूँ उसको बताने के लिए। और मैंने अभी फेसबुक पे एफबी पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी
जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना 1 मंथ का एक्सपीरियंस समर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में दिया है, वो मैंने आपको अपलोड किया है। और आप उसमें जाके ये देख सकते हैं कि विद इन अ मंथ उनकी इंग्लिश कैसी है, हाउ दे हैव इम्प्रूव्ड देमसेल्व्स। और देखिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिससे हम, जब हमारे अंदर एक उत्साह होगा, हमारे अंदर एक उमंग होगी, एक लगनशीलता होगी, ये सारी चीज़ें अगर होंगी हमारे अंदर, तो हम किसी भी टास्क को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो ऐसा तो हम देखते रहते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में सीखना, और स्पेशली जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें लड़के थोड़ा सा कम इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि टीचर उसके बिल्कुल रूबरू नहीं होता है, या वो अपनी मर्म के मुताबिक किसी भी टाइम ऑनलाइन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स किसी टाइम ऑफलाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एक लगन है, एक उमंग है किसी चीज को हासिल करने की, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड विच कांट बी गेट। एवरीथिंग कैन बी gotten by the person if he or she is hardworking. And you know that impossible itself says that it is possible. It says that I'm possible. Okay, if you put there a comma. So it is your responsibility, and it is your lookout, and it is essential for you that you make your future bright, because the age which you are living in, the age, this is not easy for you to get anything easily. This is the age where there's lot of rush, lot of competition. Okay, to prove yourself you have to be talented, and if you are talented, so there is a demand of talent everywhere. So it's my suggestion to all of you that learn as much as you can learn. It's very necessary for you, and especially regarding English. So English, you know that any language is a source of communication, and English language is an international language. To put forward ourselves on international level, and there's a need to learn this particular language which can carry you, okay, towards your goal. If you want to be a perfect man, if you want to get all types of information, so you have to learn English, because every types of information, especially in internet and other sources, on other sources, you can go there, and mostly thing you will find in English. Okay, so that is why English is very essential for our bright future. We should learn English. तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस मेथड को आप देखें, उस यूजर्स को देखें, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है उसको आप शेयर करें, और खुद से एक सेंटेंस क्रिएट करें इन दोनों मेथड का यूज करके, जितना आप कर सकें। ओके, और एक चीज और कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि मुझे और हौसला अफजाई मिले, और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे यूजेस रख सकूं, और उससे आप बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू।